इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरैसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरैसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे,
अपनी जो अपर बैक एथलेटिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर से, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक एथलेटिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर से, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक एथलेटिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे
और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे।
अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे,
अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को।
जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है स्लोली स्लोली।
सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे।
सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और
कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन पे लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन पे लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे
और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे।
हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर से, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे।
तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन पे लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड वॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन पे लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड वॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से
इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी
इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर से, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड वॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड वॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है,
जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर से, स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरैसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक
यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरैसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरैसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन
को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरैसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरैसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरैसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे,
और अपनी जो अपर बैक एथलेटिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक एथलेटिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक एथलेटिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे,
अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है। स्लोली स्लोली सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करें। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे।
अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे, और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू के ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है, स्लोली स्लोली। सेम इसी पोजीशन में लेट के हाथों को आगे करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। सो आफ्टर द मैट एक्सरसाइज हम दीवार के साथ ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे चिन पीछे टक हो, दीवार के साथ टच हो। फिर अपनी बाजू को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हमने फोकस करना है कि हमारी बैक और हमारा हेड बॉल को टच करे। तो ये है 3 से 4 एक्सरसाइज स्ट्रेचेस जो हमें करनी चाहिए हमारी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए। हेलो एवरीवन, तो क्या आप सब भी इस पोस्चर से जूझ रहे हो? क्या आपकी बैक भी इस पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन भी इस पोस्चर में गई हुई है, जिसे हम काइफोटिक पोस्चर कह देते हैं या हंचबैक कह देते हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी बैक यहाँ से इस पोजीशन में लाएगी। तो ध्यान देते हैं कुछ स्ट्रेचेस पे जो आपको हेल्प करेंगे इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले एक फोम रोलर ले लेंगे ऐसे, और अपनी जो अपर बैक थोरेसिक स्पाइन है उसको एग्जैक्टली उस पर रखेंगे, प्लेस करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और धीरे से अपनी नेक को एक्सटेंशन में लेके आएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। तो फोम रोलर के बाद हम ऐसे उल्टा लेट जाएंगे,
अपनी बाजुओं को ऊपर रखेंगे ऐसे और फिर स्लोली लिफ्ट करेंगे ऊपर को। जैसे ही हम अपनी बाजू को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमारा प्रेशर अपर बैक पे आ रहा है स्लोली स्लोली। सेम